आवत अपेक्षम व्याकुलेन्द्रियं मल्लिकवचो भीमा नाम दृश्यत तेय। राजा ने उस समय वहां से एक वट वृक्ष को देखा। उसकी छाया को देखते ही मन को हरने वाले व्यक्तिगत डालों से युक्त और पक्षियों से संयोग से सद कामान संपूर्ण वन के ध्वजा संपूर्ण स्थित ऐसे वृक्ष मूल का आश्रय लेकर वह राजा उस वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। बैठने के बाद कहा, महाराज, वहां राजा ने एक प्रेत को देखा। वह प्रेत तुच्छा त्रीड़ा आदि से व्याकुल इंद्रियों है, इंद्रियां हैं, जिसके ऊंचे केस हैं, केस वाले माला शरीर कुबड़ा मांस रहित भयानक रूप वाले प्रेत को राजा ने आश्चर्यचकित से देखता है। और देखने के बाद क्या कहता है? कहा, महाराज, मैं ने भी भयंकर वन में आया। राजा को देखकर प्रसिद्ध वह प्रसन्न प्रेत हो गया। उस राजा से यह बोला, कहा, प्रेत भावे महायुक्तम च प्रेतम संयुक्तम जायते यः तस्सं त्वा क्रीडं च त्वादीनं न संशय। हे राजन, आपके संयोग से प्रेत वक्त को त्याग कर उत्तम गति को प्राप्त हो। धन मानो मैं तुझको धन दूंगा। वह प्रेत कहता है, हे राजन, मैं तुमको धन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे प्रेत युग से तुम ही मुक्त करा सकते हो। कहा, महाराज, हम कैसे करा सकते हैं आपको प्रेत युग से मुक्त? कहा, महाराज, कृष्णवाकरायतं श्री बृहराजवाचः कृष्णवालं करालस्यं च प्रेतं गोवर्धनं केनः कर्मणं पाप्येनं च प्राप्तिं बहुमंगलम च। प्रेत के ऐसे वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रेत, काल रूपी और भयानक मुख ऐसे अमांगलिक प्रेत को किस कार्य योग से तुमने प्राप्त किया है, वह मैं जानना चाहता हूँ। कहा, महाराज, आप जानना चाहते हो तो श्रवण करके सुन लो, मैं कैसे कैसे प्रेत योग हुआ। कहा, प्रेतम कर्णार्तरायं च बहु सर्वं महाखेतः कौशे त्वं केनं च दानिं प्रेतेन निश्यते यः कथा कथायमानं त्वा पूर्णं च प्रेतकारणं श्रवादयामः कृतं त्वा पूर्णं त्वा स्तेयः परिगत्वेन संशय। तुम इस प्रेत के कारण को मुझसे कहो और तुम कौन हो, किस दान से तुम्हारा प्रेत से छुटकारा होगा, वह भी मुझसे कहो। राजा के इस तरह वचन को सुनकर वह प्रेत बोला, हे नव श्रेष्ठ, मैं प्रारंभ से लेकर प्रेतत्व का कारण कहता हूँ, जिनको सुनने से तुम मुझ पर दया करो। कहा, महाराज, ठीक है, यद्यपि मेरे कार्यवश आप प्रेत योग से मुक्त हो जाओगे, मैं अवश्य करूँगा। कहा, वेदसं नामं नगरं च सर्वं नानाकर्णेन संशयः नानारूपं कुलं रूपं त्वा हवितेन संशयः हरिं प्रसादो भायुक्तं च नानाधर्मं न संशयः तथा देवं तथा देया सदा पूर्णं न संशयः। हे राजा, वैदिक नामक
एक नगर था। उस संपादित से युक्त अनेक देश के प्राणियों से तथा अनेक रत्नों से युक्त घर, देव मंदिर, अनेक प्रकार के धर्म से परिपूर्ण था। मैं उस नगर में सदा देवता का पूजन करता रहता था और देवता का पूजन करने के पश्चात तब भी मुझे मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ है। मैं प्रेत युग में आ गया हूँ। कहा महाराज तब कहा वैश्यम जायते शत्रुवे हनम च नाना रूपम तदायनीयः तस्यं त्वा पूर्णं च तदा व्याक्नं न संशयः विधि विधानं धैर्योशं च विग्रासंकृतेन संशयः मायादेनं कश्यं च केनं कथा तुषा न संशयः। कहा मैं जाति का वैश्य हूँ और मेरा नाम सुखदेव था। मैंने हव्य से देवताओं को और त्रिव्य किया, काव्य से पितरों को अनेक प्रकार के दान से, विप्रों को अनेक प्रकार से दिन अकृत देकर और अनंत दान देकर त्रिव्य किया। कहा महाराज आप अनेक दान किया तब भी आप तृप्त भी किया था, लेकिन आप इस प्रेत युग में क्यों आए हो? वह प्रेत कहता है महाराज यद्यपि हे राजन आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे उपाय कह दीजिए, मैं करना चाहता हूँ, आप ही मेरा उद्धार करा सकते हो। वह राजा कहता है राजवासः तस्यं निफलं राजनामं च देवतं यदं निदा जायते यः तस्यं ते मम रूपं न शूनं बान्धवेयः नैमेन्द्रहेयं मेत्रा पूर्वं च सदा कृत्वेन संशयः। कहा महाराज इतना पूर्ण करने पर भी मेरे सब सत्कृत दैव युग से विफल हो गए और अब तुमको सकृत के नाश होने का कारण बताता हूँ। पुत्र आदि संतृप्त हितत्व और मित्र आदि नहीं है जो मेरी उद्धार करा सकते हैं। वह राजा ने कहा आप पास कोई नहीं है। वह प्रेत कहता है न हमारे पास मित्र है, न हमारे पास कुल पुरोहित है, न हमारे भाई है, न हमारे पास कोई नहीं है जो मुझे प्रेत युग से मुक्त करा देगा। कहा महाराज हे राजन तब मेरा उद्धार कैसे होगा? वह राजा कहता है प्रेत आप चिंता न करें, मैं अवश्य कोई उपाय सूझूंगा। कहा महाराज आप थोड़ा जल्दी करिए क्योंकि काफी दिन से मैं इस प्रेत युग में भ्रमण कर रहा हूँ। कहा ठीक है तस्याशं न त्वाया राजाय श्राद्धं मासिकं खोडमं च प्रेतं स्मार्तशं च श्राद्धो अपेन संशयः तस्यं त्वा क्रेतुं च माधरमपि महामहिते पते वर्णानां चैव सर्वं राज्यं समाहिते। हे माधव हे महाराज जिसके 16 श्राद्ध नहीं हुए हैं उसका प्रेत बना हुआ है। 7 श्राद्ध और हो भी गए हो तब भी हे राजन मेरी तुम अधिक क्रिया कर मेरा उद्धार क्यों सवर्णों का राजा बांधव है। कहा महाराज तत्पश्चात कहा ठीक है राजन यद्यप आप श्रवण करना चाहते हो तो मैं आपको बतलाऊंगा।